जय हिंद दोस्तों। ये अरविंद डेयरी, यहाँ पर ये महाराष्ट्र के नौजवान आए हुए हैं। गाय इन्होंने खरीदी है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि गाय जो इन्होंने खरीदी है वो कैसी नस्ल की है, कितना दूध देने वाली है, कितने भाव में है। ये तीन बातें बार बार बोलते हैं। और आप उसमें ये पहचानने की कोशिश करो कि ब्रीड होती कैसी है, कैसी गाय आपको लेनी चाहिए। जब आपको सारी समझ आएगी तो भाव के बारे में तो आप जान ही जाओगे कि इसका भाव कितना होना चाहिए। ठीक लगे खरीदो, नहीं खरीदो मत खरीदो। लेकिन जो खरीदने के लिए आता है ना, वो अपनी जेब में पैसे लेके आता है। उसने पैसे किस तरीके से कमाए होते हैं ये उसको मालूम होता है। हम उन लोगों की कदर करते हैं, और जो बेचने वाले हैं उनके लिए हम चाहते हैं इनका आपसी व्यवहार ऐसा हो कि जैसे कि घर में भाई बहन रहते हैं, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो, और जो काम शुरू करे कामयाब हो जाए। फिर आखिर में दो बातें जरूर कहते हैं कि ऑनलाइन मत खरीदो। ऑनलाइन तब खरीदो अगर आपका बहुत पुराना रिश्ता है, और बिना ट्रेनिंग के इस काम में मत आओ। बिना ट्रेनिंग के इस काम में आओगे, जो कागज पेंसिल लेकर के आंकड़े बनाओगे ना, तो फिर घाटा खाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रथमेश मोठे। प्रतिमेश मोठे। मोटे, सांगली से, सांगली से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कितना पढ़े हो? 12 12th पढ़े हो। कब से करते हो ये काम? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। कितने पशु रखते हो? हमारे पास अभी कुछ भी नहीं। अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत। तो पहले ट्रेनिंग नहीं की? पहले ट्रेनिंग की है। कितने हमारे दिन की? पास कोई दो 1-2-3 साल हो गए। अच्छा। 3-4 पशु थे हमारे पास, हाँ। वो आगे बेच दिए। अच्छा, बेच दिए। वो वहाँ के थे? वो आगे कितने दूध वाले थे? वो देते थे 20-18। अब इनसे कितनी खरीदी है? 5 गए करीब। 5 गाय। क्या भाव लगाए? इसमें भाव 2 वैत वाली गई खरीदी है हमने इधर, तो उसका उसको हिंदी में दिक्कत है थोड़ी। अच्छा, तुम ये बताओ, ये जो गाय दी है अभी, हाँ जी, घुमाई है, हाँ ये जी। चिचड़ों वाली गाय कितने में दी है? इसको दवाई लगी हुई है, इसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं। चिचड़ तो वैसी लगे हुई, अभी लगी है ना, वो ठीक हो जाएगी। दवाई लगा दी है। कौन सी दवाई लगाई है? दिप्तराज। हैं? दिप्तराज। धीरे से क्यों बोलते हो? दिप्तराज। 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 कितने की है वो? वो तो बोतल आती है 90 रुपए की। कितनी बार लगानी पड़ती है? एक बार। एक बार। तो इन्होंने कितनी गाय खरीदी है? इन्होंने 5 गाय। ये गाय कितना दूध देगी? एक गाय दूध कम से कम 30 से 35 लीटर निकलेगी। 30 से 35? ये वैसे ही कह रहे हो जबानी, या दे नहीं देगी? नहीं नहीं, इतना देगी। हैं? इतना देगी। आप मानते हो? मानते हैं। दे देगी इतना? दे देगी। कैसे दे देगी? अब ना जी, फिर दे देगी। पैसे वापस करोगे? बिल्कुल। दाम क्या है? ये 1.15 में दी है। 1,15,000? 15,000। हाँ जी। भाई डॉक्टर का काम भी खुद करते हैं। ये हाँ, अभी डॉक्टर का काम भी सीख रहे हैं। 1,15,000? हाँ जी। 35 लीटर? हाँ जी। बयान तो दूसरी? हाँ जी। सेकंड पे आता है। कितनी ब्रीड है? ये पूरी ब्रीड है। समय कितना ले रही? समय इसका 1 महीने से 40 दिन के बीच का टाइम है। कौन सा लगा सीमन? सीमन ये किसान के घर से आई है। अच्छा। हाँ, अभी ये किसान की है? किसान के घर। किसान के भी इतने पैसे लगने लगे? अंकल जी क्या करें, मतलब तुम लोगों के हाथ में है, किसी को हमारे अमीर बना दो, किसी को गरीब बना नहीं नहीं, वो एनिमल के ऊपर है अंकल जी, जिस तरह का दो। एनिमल तो है अच्छा एनिमल तभी तो पैसे लगने लगे। बिल्कुल लगेंगे। किसान तो ऐसे ही रखते नहीं थे। अब रखते हैं ना, अगर ब्रीड पे काम करेगा किसान भी अच्छी रखेगा। चल दो दूसरी लो। बनाने के लिए आते हैं ना, हाँ जी। कि लोग उसको देख के कुछ सीख लें। हाँ जी। और तुम लोग जानबूझ कर बताते नहीं हो कि अगर सीख जाएंगे फिर तुम्हारी ठगी नहीं चलेगी। नहीं, आप कुछ मर्जी पूछो, अगर मैं नहीं बताता हूँ फिर तो ये मेरी ब्रीड गलती। में है? ये हल्का क्रॉस है इसके अंदर। और ब्रीड की क्या पहचान होती है? ब्रीड की एक तो जैसे कान, मुंह, कमर, अडर, जो उसका रूमन वाला स्कोर है वो, रिब्स। अगर किसी को पूरी ब्रीड की नॉलेज है तो देखने को बहुत कुछ है, अगर जिसे नहीं पता उसको कुछ भी नहीं पता। थोड़ा थोड़ा करके बता दो। तो मेन एक तो सबसे पहले कि भी प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि
इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड है, माँ कौन से सीमन की है और इसके फादर कौन से सीमन के है, और आगे कौन सा सीमन लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग तो सबसे पहले यहीं से चलेगी। अच्छा। हाँ। उसके बाद बच्चा किस तरीके का आया हुआ है, कि भी कैसा बनेगा, उसकी लेंथ हाइट वो चीज कैसी है। जब बच्चा पैदा होता है हाँ जी। तभी से पता चल जाता है कि ये आगे जाके अच्छी गाय बनेगी या नहीं बनेगी। बिल्कुल अंकल जी, अगर आप अपने बच्चे की सेवा अच्छी करोगे, उसका केयर बचपन से रहेगा, तो आपका जो फीमेल कैफ है बहुत बढ़िया बनेगा। ये कितने दाम की? ये 95 में है। दूध कितना देगी? दूध ये देगी 30 लीटर तक। 30 लीटर। हाँ जी। 95। हाँ जी। कितना समय बाकी? इसका 1 महीना। सेक्सुअल लगा? नहीं, सीमन नॉर्मल लगा हुआ है। नॉर्मल लगा। हाँ। 95। क्योंकि अगर किसान भी अगर ये तो बोलते हैं एक कि महीना पहले ही 95,000 ले लिया? सीधा किसान ने लिया है, तो जब ब्याह आएगी तब ले लेना। कोई बात नहीं, तब ले लेंगे। पहले जब किसी के हम लोग घर जाते थे ना, हाँ जी। तो पहले लोग मतलब कि बड़े कहते दूध से दूध पिलाओ, पहले इतना बड़ा गिलास देते दूध वाला, दही पिलाते, छाछ पिलाते थे। हाँ जी। अब जैसे तुम्हारे यहाँ आते हैं हाँ तो जी। सबसे पहले चाहे जितना मर्जी दूध हो, चाहे वेस्ट ज्यादा हो, लेकिन पिलाएंगे चाय। वो हजम नहीं होता ना अंकल जी अब आज के टाइम पे, ये आप कैसे अंदाजा लगा लेते हैं? क्योंकि ना तो आज के बच्चे काम करते हैं ना कुछ करते हैं। ये तो घर वाले जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको जैसे संस्कार मिलेंगे वैसे ही काम करेंगे। कितनी खेती है? हमारी खेती 30 एकड़ है। 30 एकड़। मतलब मीडियम किसान हो, हाँ। कहीं से मांगना नहीं पड़ता। अपना पैसा लगाया जब ब्याज पे लाए? नहीं आप अच्छा। तो अब ये भाड़ा कितना लगा था आपका? भाड़ा तो गाड़ी जाएगी वो पाँच किराया एनिमल के 60,000 रुपए। 5 एनिमल। हाँ 5, जो क्योंकि गाड़ी में ज्यादा भी सकते हैं, फिर बाकी पर जितने भाई ने लिए फिर गाड़ी ट्रक वाला 60 में कैसे ले जाएगा? फिर 60 में ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। छोटी गाड़ी है। क्योंकि जो जिसमें गाय 10 जाती हैं हाँ। वो जाती है 85-90 में। अच्छा। हाँ ये तो गाड़ी इसमें दो किसी और की ला देंगे, 2-3? नहीं ये 60 में जाएगी, किसी और की अंकल जी बीच में डाल के फिर गड़बड़ हो जाती है। कैसे? एक तो रास्ते में ये नहीं पता भी उतारनी कहाँ में पड़ेगी, और दूसरा है कि भी जिसकी अगर बीच में 2 गाय डाल दी, वो फिर रास्ते में जैसे भाई की है, भाई अब अकेली लेके जाना चाहता है तो इनको परेशान करता है फिर। ठीक है, फिर जब इन्होंने गाय पे पैसे लगा दिए, थोड़े से ट्रांसपोर्ट में अगर 5-7-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो कम से कम अपनी गाय रिलैक्स होके जाएंगी ना, खुली बिल्कुल ट्रक में गाड़ी में जो जाएंगी बिल्कुल खुली जाएंगी। अगर गाय बैठना भी चाहेंगी तो बैठ के भी जा सकती ये जो दिखाई है कितना दूध वाली है? है। ये दूध निकालेगी 25 लीटर। पहली बार? सेकंड बार। सेकंड बार? पहले में कितना निकाला? इसने पहले में 23-24 लीटर दूध दिया। अब 25 निकाल हाँ रहे? जी। तो दाम कितना? 72। 72,000। कितना समय बाकी है? इसका भी 1 मंथ बाकी। 75 की 72,000 में? 72,000 रुपए। 70 में कर देते थे अंकल जी जब किसान नहीं माना। घर से नहीं दी? नहीं घर से नहीं, बाहर से ही। अच्छा। हाँ जी, किसान के घर 71 करवा देते तो तुम्हारा फिर क्या था, फायदा क्या हुआ? 71, अगला तो 80 पे अड़ा हुआ था, तो 72 में करवाई है ना। 72 में करवा ले। क्योंकि जिस हिसाब से गाय है उसी हिसाब से उसका प्राइस। कितना समय बताया? 1 मंथ। 1 महीना। हाँ जी। क्या दाम लगाया इस गाय का? ये 2 गाय जोड़े में ली हुई है अंकल जी। कितने का? ये ली हुई है 1,77,000 रुपए। 1,77,000? 1,77,777। 77,000? हाँ जी। महंगी है। 2 गाय है। वो तो मैं जानता हूँ। हाँ। कितना दूध दे देगी? ये पहली बार में 25 लीटर बड़े आराम से निकालेगी। फिर भी 77,000? क्वालिटी 1,77,000 है। 2 गाय है। 2 गाय 1,77,000। हाँ जी। एक कितने की बैठी? एक बैठेगी 86। 86 की 86,000। पर दूसरी महंगी है इससे थोड़ी, ये थोड़ी सस्ती। ये ब्रीड में है? हाँ। इससे जो पहले दिखाई थी वो ब्रीड में ज्यादा है, ये ब्रीड? ये ब्रीड में ज्यादा। ये ज्यादा है। कब तक ब्याना है इसने? इसका भी 1 मंथ बाकी है। 1 महीना बाकी है। हाँ जी। 85 में बैठी जाए, 86 में। 86,000। दूध कितना देगी? दूध फर्स्ट पहली बार में जैसे 25 लीटर से कम नहीं रहेगी। पहली बार में आ रही? हाँ जी। 25 दे रही? हाँ जी। क्या समझाया इनको फीडिंग का? फीडिंग का जो फॉर्मुलेशन है ट्रांजिशन पीरियड की, वो मैंने भाई और को दे दी है।
ठीक है, उसके हिसाब से इसको कम से कम आज की डेट में इनके पास साइलेज भी है, तो कम से कम इनको 15 केजी से 20 केजी के बीच में तो साइलेज खिलाना है। और इस ये खाएगी 5 से 6 केजी, इसको व्हीट स्ट्रॉ भूसा खिलाना है। और कम से कम जो ट्रांजिशन फीड है वो अपनी जाएगी इसको 4 केजी कम से कम। अच्छा, फिर देगी दूध। हाँ, और इसको 50 ग्राम में वो कई बार कहते हैं कि आपने जितना बताया उतना हमने खिलाया फिर भी नहीं दिया। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ है, जिसका मतलब झूठ बोलते हैं, पालने नहीं आती। या तो उतनी डाइट पूरी उसने खाई नहीं, वो देखो इन्होंने डाल दिया, ये नहीं है कि भाई हम अगले किसान की उसमें भी गलती नहीं निकालते, इन्होंने अपनी तरफ से दिया है पर एनिमल ने उतना नहीं खाया, आगे जो बच गया इन्होंने निकाल के दूसरी के आगे कर दिया, उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। जब यहाँ से ले जाते हैं और जो इस धंधे का जो मतलब कि तरीका है, अगर उस ढंग से काम नहीं करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल गड़बड़। फिर वो ये कहते हैं कि आपने जो गाय भेजी थी वो सही नहीं निकली। अगर अंकल जी चलो ये लगा के चलो कि भी 2000 किलोमीटर जानी है, अगर हम कहीं यहाँ आप अपने गांव के अड़ोस पड़ोस से कहीं से ले लेते हैं, अगर हम खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें भी घाटा खाना पड़ेगा। तो मतलब ऐसी कंट्रोवर्सी इस तरीके से होती है। बिल्कुल, तो उसके लिए तो तुम लोग जिम्मेदार हो। हम ये लगा लो कि भाई इनको समझाते भी हैं बताते भी हैं। नहीं, तो आपने ये नहीं पूछा कि आप जिम्मेदार कैसे हो। मैं बता दूं ना, बता दूं। हाँ। इसलिए है कि ये इनसे ले गए, इनके संभालने में थोड़ी बहुत कमी रह गई और उसके बाद में वो मामला बिगड़ गया। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसे हो गया है, तो बाई दी वे इन्होंने किसी दूसरे से फोन कर लिया, तो वो कहेगा कि उसने तुमको लूटा है। तुम लोगों का एक काम है, तुम लोग एक दूसरे की बात उछालते बहुत हो, अपना काम नहीं करते। मैं किसी की बात नहीं उछालता, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब है मेरे को। अगर भाई मेरे पास फोन कर रहा है, ठीक है, फिर मैं उसको बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि भाई इसका कारण हुआ क्या है। अगर वो मेरे पास फोन ही नहीं करेगा, किसी दूसरे के पास फोन करेगा, तो उसमें तो मुझे ही नहीं पता भी हो क्या रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको, उन लोगों को गाइड फिर तुम नहीं करते हो, तुम्हारे प्रतिद्वंदी करते हैं और फिर वो मामला बढ़ जाता है। वो किसान को भी सोचना चाहिए ना कि भाई पहली बार तो उसकी वो बनती है ना, भाई मैंने जिससे गाय लिया एक बार उनसे बात करूं कि भाई हुआ क्या है, भाई कारण क्या हो सकता है, वो हमसे भी तो बात करे ना। अगर हमसे बात नहीं करेगा फिर तो एक बात और जोड़ो इसमें। हाँ जी। वो सामने दो पेड़ खड़े हुए हैं, एक तुमको दे दिया, एक तुम्हारे प्रतिद्वंदी को दे दिया। हाँ जी। इनसे कहो बड़ा करो इनको, तो बड़ा करने में जाओ, कहते हैं इसको काटो, इसको छोटा कर दो, अपना नहीं बड़ा करेंगे। वो देखो, वो तुम भी करते हो ऐसे? नहीं, मैं नहीं करता। तुम नहीं करते? वो अपनी अपनी सोच है सबकी। अच्छा, ये तो किसान के यहाँ की है। हाँ, ये फार्म की नहीं है। नहीं, दोनों ही किसान, इससे पहले वाली भी ये उस जोड़े की है। हाँ जी। कितने की है ये दोनों जोड़े में ही है। 170 की। हाँ जी। तो तुम कहते ये महंगी होगी? नहीं, दोनों के हिसाब से लगी हुई है। 1,77,000। हाँ जी। इसका भी तुमने 170 लिया? ये भी 86 के हिसाब से 86 की। 86 के हिसाब से बढ़िया। इसने पिछले ब्याज में, फर्स्ट ब्याज में 30 लीटर दूध निकाला हुआ है इसने। हाँ जी। कैसे कहते हो? ये तो यही पास की है, मेरे देखी हुई है। 30 निकाला है। हाँ जी। अब 30 से ऊपर देगी? बिल्कुल, मैंने भाई को 30 से ऊपर नहीं, मैंने भाई को 30 ही बोला। 30 ही बोला? हाँ, कि भाई 30 86 है। हाँ, भाई आपके पास 30 वाली 86 में दिए जाएगा, अगर 25 वाली 86 में तो नहीं जाएगा। वो अंकल जी थोड़ा ब्रीड का और उस चीज का फर्क है। ब्रीड का फर्क? हाँ जी। उसकी ब्रीड अच्छी ज्यादा है। हाँ। इसकी कम है थोड़ा। कितना क्रॉस है? ये लगा लो कि भाई अगर हमारे यहाँ जैसे अपने यहाँ पे 100% जो प्योरिटी है, तो ये 85 में आएगी, 85 में क्रॉस में चलेगी। तो क्रॉस का कुछ फायदा भी होता है, नुकसान ही होता है? क्रॉस का फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है? जैसे भाई नया फार्मर है तो इनके लिए बहुत बेनिफिट है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सीधा अगर ये प्योर ब्रीड पे और उस चीज पे जाएंगे, इनको संभालने में संभाल नहीं पाएंगे, परेशानी आती है। अच्छा। हाँ। तो उसका फायदा क्या होता है, फिर नुकसान क्या होता है क्रॉस का? क्रॉस का अगर दूध आपके पास अच्छा दे रही है, सारी चीज बच्चे अच्छे दे रही है, फिर उसका नुकसान नहीं है। अगर वो बच्चे क्रॉस पे दे रही है फिर थोड़ा सा घाटा हो जाता है। फिर घाटा। हाँ, अगर बच्चे अच्छे दे रही है फिर कोई दिक्कत। तो उसके लिए क्या ध्यान रखना होता है? सीमन अच्छा यूज करें। सीमन अच्छा यूज करें। जितना बढ़िया तो सीमन इनके वहाँ अवेलेबल है? हाँ, इनके वहाँ पे मिलता है। पूना में सीमन मिलता है। मिलते हैं? हाँ, शामली में भी होगा, एबीएस का मिलता है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और पूना में बायफ का भी है। इनको
कितना समय लगेगा कि ये भी ब्रीड वहां तैयार करने लगे? इनको अगर जो गाय ये लेके जा रही हैं, अगर ये इनसे फीमेल आ रही है और आगे अगली जो फीमेल आएगी वो इनकी ब्रीड में आ जाएगी, जो तीसरी पीढ़ी चली फिर जाएगी। इनको बार बार यहाँ नहीं भागना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा, अगर ये सीमन पे काम करेंगे। अच्छा, अगर सीमन पे काम नहीं होगा तो फिर आना पड़ेगा। चलो अगली दिखाओ। तो इन्होंने तो 5 खरीदी है, तो छठी है ये अंकल जी सेल के लिए। सेल के लिए। हाँ ब्रीड है? ये हल्का क्रॉसपन है इसमें भी। हल्का क्रॉस चल रहा हाँ है। जी, पहली बार भी आएगी? पहली बार भी आएगी। कितना दूध देगी पहली बार में 25 से प्लस रहेगी। पहली बार में? हाँ जी, क्रॉस में है? हाँ क्रॉस में है, फिर भी 25 लीटर दूध बड़े आराम से निकाले, 25 से ऊपर। तुम्हारी गारंटी? हाँ। कब तक भी आएगी? इसका 1 महीना बाकी है। तो क्या दाम है? इसका 75। 1 महीने बाद 1 महीने बाद जो खर्चा है वो जुड़ जाएगा। कितना है? 5,000? वही 5,000। 80 की हो जाएगी। हाँ जी, दूध दे देगी इतना? बिल्कुल आराम से दूध कितना देगी। बताया था? मैंने 25 लीटर, फर्स्ट में 25 लीटर। अभी तो तुम 30 बता रहे थे। नहीं। 25 बता रहे। हाँ जी, अच्छा, एक सच बात बताओगे? बिल्कुल। छुपाओगे तो नहीं? नहीं, तुम लोग ये गाय बदल कैसे देते हो? जब ये खरीद के चले गए तुम बाद में बदल देते हो, कैसे बदलते हो? तैयार रहती है पहले ही? अंकल जी ये तो सोचने वाले की बात है। आप खुद ही बता दो कि भाई जिस भाई ने अपनी गाय खरीद ली वो अपने साथ लोड करके लेके जाएगा, तो बदलेंगे कैसे? हम क्यों बदलेंगे? अच्छा, तुमने तो खरीद बोर्ड का भी नया शुरू किया है, कितनी बेच चुके अब तक? बस ये तो अंकल जी इन चीज नहीं, इनकम टैक्स वाले तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, गिनती तो कई की नहीं कभी भी। अंदाजा? अंदाजा महीने में ये लगा लो कि भाई 4 गाड़ियां। 200 250 हाँ। इतने हो जाते हैं, तो 2-2.5 लाख हो जाता है। बस वो तो वही एनिमल पे लगा कितना देते हैं। बड़े हो? मैंने +2 किया है। तो बढ़िया, फिर इतना कमा लेते हो और क्या। +2 किया है। खेती में बढ़िया, ये बढ़िया। दोनों चीज बढ़िया है। अच्छा, जो खरीद के ले रहा है उसका क्या भला सोचते हो? उसका भला ये है सबसे कि उसके पास एनिमल जाके सेट हो जाए और उसको मुनाफा दे, उसके पास अच्छे से ब्याए, अच्छे से दूध दे। ये सच बताना बात हाँ जी, कि जो खरीद के ले जाते हैं, हाँ जी। तो इनसे कभी तुमने पूछा है कि भाई कैसा चल रहा है? तो करते नहीं दोबारा? पूछा है अंकल जी। हैं? पूछा भी। पूछते हो? हाँ जी। हमसे ज्यादा किसी ने कहा नहीं कि पूछा। अब आपसे पता नहीं क्यों नहीं कह रहे, पूछते भी हैं। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बीमार हो गई कोई आ गई, उस चीज की वो अगर सलाह ले तो बताते भी हैं। भाई इनसे पूछा करो दोबारा, तो फिर जो है बढ़िया रहेगा। ये क्या दाम है इसका फिर? इसका 75 बोला है। 75,000? हाँ जी, नहीं, इतनी तो महंगी है, क्रॉस है। कोई बात नहीं। सही कितना लोगे? जो मान सम्मान करेंगे फिर। कितना? 1,000-2,000 का जो मान सम्मान। 65 में नहीं दोगे? नहीं, क्यों? 65 में। तुम कितने की लाए हो? मैं हाँ सही बता दूं, हाँ, मैंने ली है 68 की। 68 की? हाँ जी, तो 70 की दे दो। फिर मैंने वही तो मान सम्मान मैं बोल तो रहा हूँ, कर दोगे इतने की? कर देंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद भाई, ले जाना। ये अगली आ गई। हाँ जी अंकल जी, ये बछिया नोट फॉर सेल है। नॉट फॉर सेल? हाँ जी, क्या मतलब? ये सिर्फ मैंने आपको जो ब्रीड के बारे में पूछ रहे थे ना, हाँ, सिर्फ उसके लिए दिखाई है। क्या है ब्रीड बताओ इसमें। अब इसका आप फेस भी देखो, इसके कान भी देख लो, हाँ इसकी जो पीछे की लेग है वो भी देख लो, हाँ ऊपर हाइट भी देखो, और जो इसकी कमर है वो भी देख लो, हाँ। और जो इसका अडर क्वालिटी है वो भी देख लो। अभी इसकी मिल्किंग हो चुकी है, इसने परसों ही बच्चा दिया है। परसों दिया, मिल्किंग हो चुकी है? हाँ मिल्किंग हो चुकी है। कितना दूध वाली है ये कम से कम फर्स्ट में ही 40 लीटर दूध निकालेगी पहली बार में? हाँ जी। तो इनको इस लायक कब तक बना दोगे? इनको कम से कम है कि 1 साल लगेगा। 1 साल? हाँ बिल्कुल लगेगा। कोई वैसे कुछ मर्जी बोले कि ये जल्दी सीख जाएंगे, हो जाए, हाँ, कम से कम है कि 1 साल लगेगा। हम इस पीरियड को कम कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आप इनके पास जाकर के वहां उसकी गाय को देख करके बताओ इसमें ये कमी है, ऐसे करो, तब दे। अगर हम वो भी बता देंगे फिर भी अंकल जी इनको टाइम लगेगा, क्योंकि मैं एक बार जाके बता दूंगा, 2 बार जाके बता दूंगा, ठीक है, फिर भी एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो तुम खाली बेचने तक ही लिमिटेड ना रहो ना, एक बार नहीं, चल के बताओ। उसका, तो उसका मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है, उसको कैसे सीखा जाएगा। जिस भाई को सीखना है उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन यहाँ लगाने पड़ेंगे। अनिल जी, तो ये कह रहे हैं इसकी बात मानो भाई, फिर जाके वो समझेगा और सामने। नहीं तो 1 हफ्ता खिला दोगे इनको? खिलाएंगे कि नहीं?
ऐसा तो नहीं होटल में छोड़ा बाद में बिल अपने आप नहीं, दो। नहीं, नहीं। ऐसा क्यों करें? तो ये इतना एक खर्चा, टाइम में वो है कि तो भाई खर्चा पूरा कैसे करोगे फिर? इसकी जेब से छीन के? नहीं नहीं, जेब से क्यों छीने? हाँ, जो इसके कर्म का है, ये खाएगा मेरे पास, अच्छा। उसमें तो क्या है? कितने लोग, खाने में अंकल जी अच्छा कितना खर्चा हो एक साल में जाएगा? कितने लोगों को सिखाओगे ये बताओ? एक टाइम में हमसे वादा करो पहले। मैं वही कर रहा हूँ। हाँ जैसे जिस टाइम पे मेरे पास है उस टाइम में सिर्फ मैं 2 या 3, हाँ, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो कॉल करो, हाँ, जिस जिस भाई को करना है मेरे पास फोन कर लो, हाँ, मैं टाइमिंग बता दूंगा। बता दोगे? हाँ, एक हफ्ता, हाँ, ठीक है। खाना पीना होगा, खाना हमको पीना मैं बुलाओगे? खाना पीना मैं खिलाऊंगा, हम, आपको बुलाऊंगा, हाँ, आप उनसे पूछ लेना भाई बताया क्या क्या। चलो ठीक। अगर ये इसमें भी और भी ऑप्शन बन सकते हैं। हाँ अगर अगला बंदा चाहेगा कि भाई मुझे जैसे न्यूट्रिशन डॉक्टर है, हाँ फीड वाला डॉक्टर है, अगर मुझे किसी से साथ बात करनी है और वो सीखना है, हाँ। अगर आप उनको बुलाना चाहोगे, जो उनकी फीस बनेगी वो देनी पड़ेगी। तो इस गाय का दाम, उसमें इसका क्या किस दाम में मिल जाएगी? इस तरह की गाय कम से कम है कि भाई 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए के कौन बीच। सी ब्यात है ये? ये फर्स्ट बार है। पहली बार है? हाँ जी। अनिल, ये पहली बार हुई? देखो तो, ये तो बुढ़ी लग रही उसके है। आप जो थन है वो देख लो, जो आप क्वालिटी पूछे थे, जो ब्रीड में है, हाँ, ब्रीड में थन आपको यही ये मिलेगा। तुम्हारे घर की है? ये मेरे घर की है, ये डैनो सीमन है, अच्छा, ये डैनो सीमन की है। तो इसको लगा कौन सा आगे? हाँ, इसने मेल दिया है। मेल दिया? हाँ, इसको एबीएस का अरमाडा लगा अब हुआ उस मेल की क्या स्थिति है, क्या अच्छा है? है। ब्रीड क्वालिटी में पूरा है। अच्छा, हाँ, अच्छा बन सकता है बछड़ा? अगर उसको कोई बढ़िया तरीके से दूध और फीडिंग उसकी बढ़िया रहेगी तो हाँ, बन सकता नहीं अगर जैसे अपने उसको बछड़े को तैयार करना है है। हाँ जी। तो कितना खर्चा आ जाएगा उसके तैयार होने का? तैयार होने पे कम से कम जब तक वो 1.25 साल का होगा उस पे 1 लाख रुपए से ऊपर खर्चा बैठेगा। बड़ी अच्छी तुमने बातें बताई, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बता दो जाते जाते, कि अब एक दूसरे की टांग खींचनी बंद कर दोगे नहीं करोगे? मैं तो अंकल जी खींचता ही नहीं किसी की। तुम तो बहुत शरीफ। मैं तो खींचता ही नहीं। एक भी बंदा ये बताओ कि भाई किसी से भी कहलवा दो कि भाई मैंने उसकी टांग खींची है। चलो तुम्हारी बात मैंने मान ली, हाँ जी। लेकिन तुम्हारे यहाँ ऐसा कौन है जो नहीं करता है, ये तो बताओ, उसका नाम गिना दो। वैसे अब मैं क्यों किसी का नाम लूं? जो जिसको जो करता है अपने लिए कर रहा है। ठीक है, अगर कोई मेरे से कहेगा मैं तो समझा सकता हूँ कि भाई गलत मत करो। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।